नमस्ते साथियों, आप लोग का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में स्वागत करते हैं। तो बिहार टीचर एग्जाम से रिलेटेड मैं यहाँ पे हर चैप्टर से प्रश्न को लगातार करा रहे हैं इस चैनल पर। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो वीडियो हम ला रहे हैं उसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल हो रही होगी। तो आज मैंने कुछ नए टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। इंडियन जो पॉलिटिक्स है, भारतीय राज्य व्यवस्था, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं बिहार टीचर एग्ज़ाम के लिए। बीपीएससी इस बार बहुत सारा जो एग्ज़ाम में हुआ था फेज 1 और फेज 2 का, उसमें इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड प्रश्न बहुत बार आए थे। तो मैंने यहाँ से लेने का प्रयास किया। जो आज की जो महत्वपूर्ण टॉपिक रखी गई है वह हो जाएगा संवैधानिक विकास, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है। इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न करेंगे। लंबा वीडियो नहीं होगा, केवल 10 ही प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न पहला। अगर यहाँ पे देख सकते हैं, जो पहला प्रश्न है यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। अपने पास जो है यूनाइटेड जो किंगडम है, इसकी संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में, कब, जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान, कौन सा, तो भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। तो किस अधिनियम के बारे में इस बात की व्याख्या हो रही है, चर्चा हो रही है? तो जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, यहाँ पे देखेंगे जो बी ऑप्शन हो रहा है ये सही हो रहा है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। समझ में आ गया? इस अधिनियम के बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बताया गया है कि 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, ये जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं क्लीमेंट एटली द्वारा घोषणा किया गया था। और 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो हम लोग का अपना देश है भारत, वह स्वतंत्र हो गया था कब? तो देखिए यहाँ पे इस बात को हम पुष्टि कर सकते हैं, या इतिहास के अगर दुनिया की बात करेंगे, जो पिछले के बारे में बात करेंगे, अतीत के बारे में, तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जो अंग्रेज के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, इन्होंने घोषणा किया था, ठीक है। और 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया गया था। कब ब्रिटिश शासन को समाप्त? 30 जून 1947 को कर दिया गया था। उसी समय हम लोग का जो देश है स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था। समझ में आ गया? यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पेश किया गया था। तो देखिए यहाँ पे जो कुछ बातें जो है, कुछ कोटेशन जो है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि ये भी प्रश्न आ सकता है कि यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा किस तिथि को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पेश किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, सन 1947, 4 जुलाई सन 1947 याद करिएगा, ठीक है। और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इसकी स्वीकृति मिल गई थी, हासिल हो गया था। इसने भारत विभाजन कर 2 स्वतंत्रता, जो डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र पाकिस्तान और भारत का सृजन हुआ। और इस अधिनियम ने 2 डोमिनियन राज्यों का संविधान सभा गठित कर संविधान बनाने की स्वतंत्रता हासिल की, ठीक है। समझ में आ गया होगा? प्रश्न देखेंगे 2 पे। यहाँ पे जो 2 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ये प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के पूर्वगामी जो अधिनियम है वह कौन सा हो जाएगा? तो वह अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है, ये क्या है? की पॉइंट देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसको भारतीय संविधान का पूर्वगामी के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, इस कोटेशन को याद रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसको भारतीय संविधान का पूर्वगामी अधिनियम के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार अधिनियम का जो अधिकांशतः भाग है वह वर्तमान संविधान में समाहित है। वर्तमान संविधान में क्या है? समाहित है, मतलब मिला जुला है। जैसे बात कर सकते हैं कि जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में देख सकते हैं कौन कौन सा, तो संघीय सूची,
प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। प्रांतीय स्वायत्तता और द्विसदनीय विधानमंडल, संघीय न्यायालय, भारतीय रिजर्व बैंक संघ, ये सारे जो हैं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन और राज्यपाल का प्रावधान इत्यादि। तो ये जैसे कि बात किया है कि जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है, ठीक है, जो वर्तमान जो संविधान है इसके अंदर समाहित है, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का पूर्वगामी रूप जाना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 को जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न देखेंगे तीसरे पे। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। तो द्विसदनीय जो विधायिका है इसकी शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत किया गया था। कब? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत। अब इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप लोग को दोस्तों ये पीडीएफ चाहिए ना, तो टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं और जुड़कर आप लोग इस पीडीएफ को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं जो वर्ष 1918 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की एक योजना बनाई थी जिसे मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार भी कहा जाता है। ये प्रश्न आता रहता है। इस योजना के कारण 1919 में भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया और 1921 में इसको लागू किया गया। तो जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है उसको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे चौथा प्रश्न पे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से भी जाना जाता है। सुंदर सा प्रश्न है, जस्ट अभी बताएं आप लोग को, अभी मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, इस अधिनियम को भारत सरकार जो अधिनियम 1919 है ये इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। जस्ट अभी यहाँ पे आप लोग को बताया है, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन। प्रश्न आगे बढ़ेंगे हम लोग। जो 5 नंबर प्रश्न है, 5 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था। तो वह हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू चेम्स सुधार आंदोलन। जस्ट बताएं आप लोग को, तो ध्यान में रखिएगा। बहुत सारा प्रश्नों को विचलित करके प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा लोग स्टूडेंट ने जो है इस बार फॉर्म अप्लाई किए हैं जो तो देख सकते हैं जो जनसंख्या ज़्यादा होगा, क्वेश्चन का भी लेवल थोड़ा सा टॉप होगा, तो इसे आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा। जो चीज़ आप लोग को बता रहे हैं या एकदम सीक्रेट चीज़ बता रहे हैं एग्जाम के लिए। 6 प्रश्न है कि भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग, ढांचा कह सकते हैं, काफ़ी हद तक के अधिनियम से लिया गया है। कौन सा? तो देख सकते हैं 1935, ठीक है। कब? तो 1935। जो भारतीय संविधान है हम लोग का, इसका जो ढांचा है ये काफ़ी हद तक 1935 के अधिनियम से लिया गया है, मिलता जुलता है। और संविधान के जो 395 अनुच्छेदों में से लगभग जो 250 अनुच्छेद ऐसे हैं दोस्तों जो 1935 के अधिनियम से या कह सकते हैं उस शब्दांश से लिए गए हैं, जिसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन, थोड़ा मोड़ा जो परिवर्तन है ये देखने को मिला है। तो 1935 अधिनियम जो याद रखिएगा, जो भारतीय संविधान का ढांचा है 1935 अधिनियम के तहत लिया गया है, उसमें काफ़ी हद तक थोड़ा मोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। देख सकते हैं जो 7 प्रश्न है, 1813 के चार्टर अधिनियम 1813 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले बढ़ा दिया गया था। माफ़ कीजिएगा, अगले, यहाँ पे ये कुछ टाइप करने में गलत हो गया है ना। तो शासन को अगले वर्षों तक के लिए, शासन को अगले 10 वर्षों के लिए, यहाँ पर ब्लैंक्स होना चाहिए, 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। यहाँ पे होना चाहिए था बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बढ़ा दिया गया था। शासन को 10 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया था। तो शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। कितने वर्षों के लिए? तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। देख सकते हैं, आप लोग पढ़िएगा अगर ध्यान से तो बहुत कुछ समझ में आप लोग को आ जाएगा, बहुत क्वेश्चन भी क्लियर होंगे। डीपली पढ़िएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। 1813 के जो चार्टर अधिनियम है ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया था। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। और इस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एकाधिकार है उसको क्या कर दिया गया था? उसको समाप्त कर दिया गया था। और भारत में शिक्षा का जो प्रसार है वह प्रति वर्ष 1 लाख रुपए के अनुदान प्रदान किया गया था।
इस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरी का धर्म का प्रचार करने की अनुमति भी दी गई थी। कौन सा अधिनियम? जो चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है, समझ गए। प्रश्न देखिएंगे 8 पे। 8 जो प्रश्न है कि इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी, वह 1858 में भारत की मलिका की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभुता की बन गई। तो वो देखेंगे वह कौन सा अधिनियम हो जाएगा, तो वह अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 याद रखिएगा। भारत सरकार जो अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटेन की शासिका महारानी विक्टोरिया, ये भारत की मालिका की उपाधि धारण कर भारत की जो प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया था। इसके बाद भारत के जो गवर्नर जनरल बने थे, वायसराय थे, उनको नियुक्त किया जाने लगा। ठीक है, जो पिट्स इंडिया एक्ट की दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था और व्यापक सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न एग्जाम के लिए। प्रश्न देखेंगे 9 पे। वह 9 प्रश्न है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में साता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित हो गया था। वह हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। जस्ट अभी कुछ देर आप लोग को बताया है, 1858 जो अधिनियम है भारत सरकार का, उसका निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये अपने शासन को समाप्त कर दिए गए थे। उसमें गवर्नर आए, क्षेत्र आए, राजस्व संबंधी शक्तियाँ जो है ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित किए गए थे। ठीक है, तो इसे ध्यान में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग पीडीएफ भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगे। 10 प्रश्न बात करेंगे ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद जो कह सके हैं इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, तो देख सकते हैं आप जो भारतीय परिषद अधिनियम है 1892, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत थी। इसमें निर्वाचन शब्द का वर्णन नहीं था, निर्वाचन की पद्धति अप्रत्यक्ष थी। इसमें निर्वाचन सदस्यों की माननीय की संज्ञा दी गई थी और इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय सदस्य बजट पर बहस करने और 6 दिन पूर्व नोटिस का कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। तो इस अधिनियम याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो दोस्तों आज हम 10 ही प्रश्न लिए थे। कैसा लगा आज की वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सकेगा आप लोग अपने ग्रुप में अपने मित्र साथी के पास शेयर कर दीजिएगा।